Hi. So this is 24th question of lead code 75. Now we are actually starting from stack. I will show you when I code this. So we have changed, that particular data structure has been changed. Now there are stack questions. So removing stars from a string. The question had is, I guess, removing stars from string. It's very simple. There is a S string given which contains star. It could be multiple or one or two, like something like that. It could contain multiple star as well, something like a string is given, right? Now, what you actually can perform one operation at a time. You can choose a character in a string. Matlab, what are the characters you are actually choosing in the string? And you need to remove the left of that particular character. So if you choose this particular star, you need to actually choose the star. If you particularly choose this star or this star maybe, then what you can do, you can remove the left character which is non-star, and remove the star itself. So two things you need to do. First thing, you need to choose a star. When you choose a star, you need to remove the left non-star character and star itself. क्या ही बात समझ रहा? मैं एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ. ये लीड कोड का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि उसने दिया LEET स्टार COD स्टार E. ये स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है. अब लेट सपोज तुमने ये वाला स्टार चूज़ किया, ठीक है. तुम ट्रैवर्स करोगे तो तुम क्या करोगे, इसका लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर हटा दोगे और स्टार हटा दोगे. तो ये दोनों चीज़ें हट गई. तो पहले ऑपरेशन के बाद तुम्हारा स्ट्रिंग क्या बचा, LEE. अब ये दोनों हट गया. सिंगल स्टार COD स्टार E, ठीक है. अब नेक्स्ट इटरेशन में लेट सपोज तुमने ये वाला स्टार सिलेक्ट किया, तो इसका लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर क्या है, नॉन स्टार E है और स्टार से. अब तुम ये दोनों हटा दोगे तो क्या बचा, LECOD स्टार E. इसके नेक्स्ट ऑपरेशन में तुमने क्या किया, ये वाला स्टार सिलेक्ट किया, तो इसका लेफ्ट कैरेक्टर नॉन स्टार ये है, तो तुम ये दोनों हटा दोगे, स्टार इटसेल्फ और D. तो क्या बचा, LECOE. तो ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट हो गया. दिस यू नीड टू रिटर्न. सिंपल है, ठीक है. बेसिक सा एग्जाम्पल है. अब इसको करना कैसे है, तुम ऐसा तो कर नहीं सकते कि मतलब व्हाट इन ब्रूट फोर्स टेक्निक व्हाट यू कैन डू कि पूरा स्ट्रिंग को ट्रैवर्स किया, ठीक है, एक स्टार लिया, फिर उसका बैक हटाया, फिर एक और लूप लगा के मतलब फिर से उसको दूसरा स्टार लगाया, फिर तीसरा स्टार निकाला. ऐसा करते जा रहे हो नेस्टेड लूप लगा के जब तक तुम्हारे सारे स्टार ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक है. तो दिस एक्चुअली विल बी n स्क्वायर, क्योंकि तुम एक स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स नेस्टेड लूप में ट्रैवर्स कर रहे हो. बट हमें इसको और ऑप्टिमाइज़ करना है. विल ट्राई टू डू इन n ऑर्डर ऑफ n में, ठीक है. तो क्या करते हैं, अब इसमें ट्रिक देखो कि वेन एवर देर इज अ स्टार, मतलब तुम जैसे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करते जा रहे हो, तो तुम H पे आए, ठीक है, फिर तुम स्टार पे आए. अब तुम जब भी स्टार पे आए तो तुम्हें ये देखना है कि मेरा जो पहले वाला कैरेक्टर था उसको हटाना है मुझे, ठीक है. तुमको पहले वाले कैरेक्टर का ट्रैक रखना पड़ेगा कहीं भी, ठीक है. आगे जाते जा रहे जैसे ही तुम यहाँ पे आए तो तुम्हें R हटाना है, तो तुम्हें R को ट्रैक रखना है. अब पहले वाले कैरेक्टर का ट्रैक रखना है, तो जो सबसे मोस्ट सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर होता है वो स्टैक होता है, क्योंकि स्टैक में टॉप पे हमेशा पहले वाला कैरेक्टर रहेगा. जैसे सपोज तुम इसको ट्रैवर्स कर रहे हो ये वाली स्ट्रिंग को, जो तुमने क्या किया, ट्रैवर्स किया, L डाला स्टैक में, फिर E डाला स्टैक में, फिर E डाला, फिर तुमने T डाला. अब तुम्हारा स्टार आया, ठीक है. तो अब तुमको इसका लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर हटाना है, तो स्टैक का जो भी टॉप होगा वो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर होगा. ये आ गई बात समझ में. तो स्टैक इज़ अ सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि वो उसमें बैक ट्रैक टॉप पे मिल जाएगा. तुम ऑर्डर ऑफ 1 में इसके पहले वाला कैरेक्टर निकाल लोगे इफ़ यू यूज स्टैक, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, बेसिक्स है, फिर से इसको ले लेते हैं, LEET
स्टार स्टार COD स्टार ई। ठीक है, हमने क्या करी, एक स्टैक बना ली और ट्रैवर्स करना चालू करा। अभी हम यहाँ पे हैं, अगर L है, अगर ये नॉन स्टार कैरेक्टर है तो स्टैक में डाल दो। ठीक है, फिर यहाँ है नॉन स्टार कैरेक्टर है, स्टैक में डाल दो। फिर यहाँ है नॉन स्टार कैरेक्टर है, स्टैक में डाल दो। फिर यहाँ है नॉन स्टार कैरेक्टर है, स्टैक में डाल दो। ठीक है, फिर यहाँ है, अब जैसे स्टार आया, जैसे स्टार है तो इसका एक पॉप कर दो, टॉप वाला पॉप कर दो ऑर्डर ऑफ 1 में, तो T हट गया स्टैक में से। ठीक है, अब यहाँ है, फिर से स्टार आया तो फिर से इसका टॉप मोस्ट पॉप कर दो, तो E हट गया स्टैक में। C आए, नॉन स्टार कैरेक्टर है, स्टैक में डाल दिया। ठीक है, O आए, नॉन स्टार कैरेक्टर है, स्टैक में डाल दिया। अब D पे आ गए, नॉन स्टार कैरेक्टर है, स्टैक में डाल दिया। ठीक है, जैसे स्टार आया तो टॉप हटा देंगे, D हटा दिया, और लास्ट में E आए, स्टैक में डाल दिया। अब तुम्हें क्या करना है, बस स्टैक को, अपने स्टैक को यूज़ कर लेना है। तो तुम्हारा ये मतलब तुम्हें उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो अब स्टैक में क्या कैरेक्टर आए तुम्हारे, पॉप करते जाओ। तो EOCEL। अभी क्योंकि स्टैक है तो स्ट्रिंग तुम्हारी जब भी निकालोगे तो रिवर्स आएगी, तो स्ट्रिंग को रिवर्स कर लोगे तो क्या बन जाएगा, LECOE। यही तुम्हारा आंसर था ऊपर। ठीक है, तो स्टैक से हो जाएगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, हम पूरा एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ n तो हो ही गया, और स्टैक में हम पॉप कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टेंट में कर रहे हैं, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, स्पेस कितनी हो गई, एटमोस्ट स्टैक में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं, सोचो यहाँ पे एक भी स्टार नहीं है तो तुम सारे कैरेक्टर स्टैक में डाल दोगे, तो एटमोस्ट ऑर्डर ऑफ n की तुम्हारी स्टैक हो गई, उसकी साइज हो गई, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n हो गई। ठीक है, इसका सूडो कोड लिख देता हूँ मैं, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें।